Stocks of the week which give strong breakout on weekly time frame. Disclaimer: investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं वीकली ब्रेकआउट के स्टॉक के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे स्टॉक्स की जिन्होंने पिछले वीक एक बहुत अच्छा क्लोज दिया है, ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई के ऊपर। सो आइए बात करते हैं और हम ये सारी चीज़ें डिटेल में बात करने वाले हैं कि उसका फंडामेंटल कहाँ से पढ़ सकते हैं, कंपनी के बारे में कहाँ से पढ़ सकते हैं, टेक्निकल में क्या चेंज आया है, राइट। जो चीज़ें हम लोग देखते हैं वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो जैसा कि आपको पता है कि ये जो स्टॉक है ये लिस्ट हुआ था मई 2022 में, राइट। उसके बाद से इसने कभी भी जिगजैग जो हमारा स्ट्रक्चर है, जिगजैग जो हमारी हम जो टूल यूज करते हैं उसमें इसने अभी तक बुलिश स्ट्रक्चर नहीं बनाया था। इससे पहले इसने कोशिश किया बट उसमें रिजेक्शन आ गया। अगेन इस बार जैसे अगर हम देखें तो इसमें स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। सो जो इसका लेटेस्ट लोअर हाई था, right, मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पूरा फेज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा पूरा डाउन ट्रेंड का फेज था, ये यहाँ तक, राइट, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड का। सो जब से इसका IPO आया था उस टाइम से लेकर अभी तक ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था। तो ये हमारे रडार में आया क्यों? तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे कि आपने देखा कि जिगजैग में जो लेटेस्ट जो लोअर हाई है वो ब्रेक हुआ है, राइट। और इससे जस्ट पहले जो लो बनाया हुआ है वो हायर लो है, राइट। वॉल्यूम आप देख ही रहे होंगे, आपके सामने है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन भी, उसका भी ब्रेकआउट आया हुआ है, जो रिसेंट लोअर हाई था उसका भी। और उससे पुराना भी जो हमारा एक हाई था उसका भी ब्रेकआउट आ चुका है। एंड अगर हम यहाँ से अपसाइड की बात करें तो ये ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। बट हमेशा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम किसी भी स्टॉक्स को, अगर मान लीजिए मुझे कोई स्टॉक खरीदना है या मुझे कोई स्टॉक बेचना है, तो उसके लिए अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्लस हमें ये भी देखना जरूरी है कि हम जहाँ पे भी एंट्री कर रहे हैं वहाँ से जो हमारा रिस्क वर्ड रेशियो है वो फेवरेबल है कि नहीं है। तो इस स्टॉक के अंदर अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं वेट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक इन लेवल्स के पास आए, मतलब 700 के आसपास आए, तो मैं इस पे ध्यान दूंगा, इस पे फोकस करूंगा, उससे पहले नहीं। क्योंकि अगर हम इधर कहीं भी फोकस करते हैं तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो अभी नियर अबाउट जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन है वो मैंने जस्ट अभी आपके सामने ड्रॉ किया है। सो प्राइस अभी चल रहा है अराउंड 772। सो सपोर्ट लेवल तो और आपका 760 भी है, बट वहाँ से जो रिस्क है वो बड़ा दिख रहा है। सो बेटर ये है कि अगर हम 700 के आसपास का लेवल देखें सो वो सबसे बेस्ट रहेगा बेस्ड ऑन रिस्क वर्ड रेशियो। ओके। और जैसा कि यहाँ पर एक रिजेक्शन है तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि किसी भी ब्रेकआउट के पास अगर रिजेक्शन कैंडल होता है उसका एक स्टॉप लॉस रख के चलता हूँ, या मेरा जो व्यू है वो इनवैलिड हो जाता है। सो अराउंड 660 के नीचे अगर ये जाता है सो मेरा व्यू इनवैलिड हो जाएगा। सो इस चार्ट में क्यों मैंने ये स्टॉक लिया यहाँ पे आज डिस्कस किया, क्योंकि जब से इसका लिस्टिंग हुआ है तब से अभी तक इसका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ था, राइट। तो ट्रेंड चेंज होना, ओके। एंड दूसरी चीज है कि नया 52 एक हाई बनाना। सो ये रीजंस थे जिसकी वजह से ये स्टॉक हमारे रडार में भी आया। दूसरा स्टॉक है हमारा होम फर्स्ट, राइट। होम फर्स्ट की अगर हम बात करें तो होम फर्स्ट के अंदर भी इससे पहले अगर आप देखेंगे तो बेस्ड ऑन IPO सेटअप ऑलरेडी इसमें एक ब्रेकआउट आ चुका था इस हाई के ऊपर, राइट। उसके बाद ये कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा था, फिर कंसोलिडेशन फेज में गया। अगेन इसने एक कंसोलिडेशन फेज के बाद ब्रेकआउट दिया। लास्ट टाइम भी अगर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, लेकिन उसके बाद प्राइस ऊपर जाके फिर से अपना स्टॉप लॉस कर चुका है। यहाँ पे अगेन इसने एक कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट दिया हुआ है। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर जो इसका स्ट्रक्चर साइडवेज हुआ था तो यहाँ पर चेंज हो चुका था। तो कई बार स्टॉक क्या होता है कि ब्रेकआउट के बाद वो कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं, कई बार वो मोमेंटम दे देते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी स्टॉक का जो ट्रेंड है या आउटकम है, राइट, सॉरी, जो आउटकम है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना सेटअप रूल फॉलो कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग का या इन्वेस्टिंग का प्लान कर सकते हैं एंड उसको अपने को फॉलो करना रहता है, ठीक है। सो इस पूरे चार्ट को जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे भी इसने एक ब्रेकआउट दिया है जो कि मोर देन 1 ईयर का है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया हुआ है इसने। सो इस वजह से ये हमारे रडार में आया है। एंड अगर अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें
तो इसने जिगजैग कहीं पे भी लोअर लो अभी तक नहीं बनाया है। हाँ, साइडवेज में गया है ये, और साइडवेज में जाने के बाद फिर से इसने ट्रेंड किया है, ट्रेंड चेंज किया है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है। जैसे कि काफी लोगों के मन में होता है कि यार अपन टारगेट कैसे डिसाइड करें, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक ना एक राउंडिंग बॉटम की तरह से स्ट्रक्चर बना रखा है। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो डेप्थ है ना, वो ब्रेकआउट लेवल में प्लस कर देते हैं। तो जैसे इसका डेप्थ जो था वो अराउंड 1000 रुपीज से लेकर 650 रुपीज का था, तो वो जैसे हमने एरो बनाया उसको हमने ब्रेकआउट रिट्रेस पर रख दिया। तो उसके अकॉर्डिंग 1350 का अपसाइड का लेवल एक हमें यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर अभी मुझे हायर लो बहुत दूर है, सो मैं इस केस में क्या करता हूँ कि मैं ब्रेकआउट कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखता हूँ, और नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी बनेगा। ठीक है, तो ये जो रिसेंटली हमारे लाइंस हैं, ये सारे सपोर्ट लाइंस हैं, इनको आप खुद भी ड्रॉ करके या इनके लेवल, क्योंकि अपवर्ड ट्रेंड लाइन का लेवल चेंज होता रहता है टाइम के साथ। सो क्योंकि ये स्टॉक हमारे रडार में इस वजह से आया क्योंकि ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट दे रहा है, राइट, और एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है, एंड राउंडिंग बॉटम का अपसाइड मोमेंटम भी अच्छा है। आरआर कैलकुलेट करें अगर इसको हम, तो यहाँ से हमारा 10% के आसपास का रिस्क है, एंड रिवॉर्ड अगर हम देखें तो 35% का है। सो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। और जैसे कि काफ़ी लोगों का कमेंट में भी आता है, ट्विटर पे भी आता है कि आप टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, आप स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करते हैं। ये एक रीजन है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये हमारा तरीका है। जो कि जैसे कि वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। यहाँ पर जो भी स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब कुछ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज है। इसमें कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं उससे पहले आपका खुद का भी एनालिसिस होना जरूरी है, या आपका जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उससे डिस्कस करके ही आप एक्शन लें। अगला स्टॉक है हमारे रडार में टाटा पावर का। टाटा पावर में अगर हम देखें, टाटा पावर के अंदर भी एक हमारा बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, और ये जो ब्रेकआउट है ये भी मोर देन 1 ईयर का है, क्योंकि अप्रैल 22 का जो हाई था वो अभी हमारा नवंबर 23 में ब्रेक हुआ है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा ब्रेकआउट दिख रहा है। इसमें भी एक काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है, एंड यहाँ पर जो हमारा लेवल है वो दो सपोर्ट लेवल है। एक तो हमारा 300 का, एंड दूसरा हमारा 280 का। ये दोनों हमारे सपोर्ट लेवल बन रहे हैं, एंड वॉल्यूम भी इसके अंदर बहुत अच्छा आया है। और ये जो कंसोलिडेशन फेज में अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम बिल्कुल ही ड्राई है, एंड जैसे ही इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम के साथ दिया है, वीकली क्लोजिंग भी हो गई है। ये भी हमारे रडार में इसी वजह से आया क्योंकि ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हमें दे रहा था, वॉल्यूम अच्छा था, कैंडल क्लोज अच्छी क्लोज हुई, राइट। सो अभी जो रिसेंट के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन है वो मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया है। इसमें भी जो मेरा व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा बिलो ब्रेकआउट कैंडल लो, राइट, अराउंड 270 के नीचे जो मेरा व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा। और ये सपोर्ट लेवल्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। और जैसे कि काफ़ी लोगों का ये रहता है कि यार कंपनी क्या करती है, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, या कंपनी का पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस कैसा है, या प्रमोटर की होल्डिंग कैसी है, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी लोगों के कि हम कहाँ से चेक करें। उसके लिए स्क्रीनर.इन करके एक वेबसाइट है जिसको आपको देखना चाहिए। यहाँ पर आप कंपनी के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं, राइट। उसके बाद इसका की पॉइंट्स क्या क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, और क्या प्रोजेक्ट हैं, राइट, इसके बारे में पूरा आप पढ़ सकते हैं। इनकी प्लानिंग क्या है, विजन क्या है, टारगेट क्या है, मतलब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये टाइम टू टाइम पे अपडेट होता रहता है। इसको आप भी आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कंपनी के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। अगर जो इनके डेवलपर हैं उनको वो चीज़ जेन्युइन लगती है या ऑथेंटिक लगती है तो वो अपडेट भी करते हैं। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जिसमें आप कंपनी क्या कर रही है और कितने टाइम से मार्केट में है, क्या प्रॉफिट लॉस है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, ईच एंड एवरीथिंग। ये वेबसाइट है जिसको आप एक लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। लास्ट चार्ट जो हमारा है वो है पतंजलि, जिसका स्टॉक का डिस्कशन मैंने ऑलरेडी ट्विटर पे किया हुआ है। इसमें भी एक काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना था और चेंज हुआ है। और जैसा कि मैंने बोला कि टारगेट हम लोग जो डेप्थ होता है उसका लेते हैं। इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न का ब्रेकआउट आया हुआ है। आप
गूगल पे असेंडिंग ट्रायंगल डालेंगे तो आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि असेंडिंग ट्रायंगल होता क्या है। बेसिकली असेंडिंग ट्रायंगल में स्टॉक एक हायर लो फॉर्मेशन बनाता है हमेशा, और ऊपर का जो हाई होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। सो लुक लाइक 80-90% इट्स लुक लाइक असेंडिंग ट्रायंगल। सो उसका ब्रेकआउट आया है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन फेज में वॉल्यूम नहीं था, ब्रेकआउट के साथ इसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम आया हुआ है। सो ये जो रेंज है, राइट, ये जो डेप्थ है हाई टू लो का, वही सेम हमें लगता है कि इसमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है, राइट। एंड ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो एक कंसोलिडेशन फेज है। अगर आप नोटिस करेंगे कि जो हमारे चार्ट होते हैं, जो मैं चार्ट पोस्ट करता हूँ, उसमें मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि स्टॉक एक रेंज से बाहर निकल रहा हो। जब एक रेंज से बाहर निकलता है स्टॉक्स तो उसमें मोमेंटम के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कई बार हम एंट्री करते हैं, उसके बाद स्टॉप लॉस हो जाता है या स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है। तो ये चीज़ जैसे मैं अगेन वही रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक्स का आउटकम हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें बस फोकस रखना है हमारे सेटअप रूल्स पे, राइट, जो आप इतने टाइम से एक्सपीरियंस करते हुए आप काम करते हुए आ रहे हो। सो आउटकम अपने कंट्रोल में नहीं है। 10 का 10 ट्रेड आप करोगे तो वो सारे के सारे का टारगेट नहीं हिट होगा, कुछ के स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। बट अपने को हर ट्रेड में अपना जो प्रोसेस है, अपना जो टेक्निक है, अपनी जो स्ट्रेटेजी है, उसको फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन के साथ अपने को काम करना है। ऐसा नहीं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं तो मैंने एक ही स्टॉक्स में 50 लाख रुपए लगा दिए, वैसा भी नहीं होना चाहिए। सब कुछ कन्विक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कितना रिस्क आप ले सकते हो, ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने एंट्री कर लिया चार्ट देख के, ट्विटर देख के या किसी का वीडियो देख के, राइट, और फिर जब वो स्टॉक नीचे आ गया तो मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि यार क्या करना है। सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए। जैसे कि अभी पतंजलि के अंदर ब्रेकआउट आ गया और मैंने देखा कि एक वीकली में, डेली में, वीकली में तो हायर लो बहुत दूर है, तो मैंने देखा कि डेली के हायर लो पे अपन स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो मैंने 1300 का एक स्टॉप लॉस रखने का प्लान किया इसके अंदर कि उसके नीचे अगर बंद हो जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस मतलब मैं निकल जाऊंगा। तो ये सब प्लानिंग आपकी पहले से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने एंट्री कर लिया और उसके बाद प्राइस अगर नीचे आ गया तो मैं क्या स्टॉप लॉस रखूं, या प्राइस मेरे एंट्री के बाद ऊपर चला गया तो मैं कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करूं। आपका जितना भी टारगेट है, स्टॉप लॉस है, एंट्री है, वो सब आपके स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग होना चाहिए और प्री डिसाइडेड होना चाहिए, पहले से ही प्लान होना चाहिए। एंट्री करने के बाद प्लान आपको नहीं करना है। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, पेशेंसली और डिसिप्लिन से आप मार्केट में काम करेंगे तो आपको मार्केट से पैसा जरूर बनेगा, राइट। किनका नहीं बनता है? जो लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करने से पहले कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, राइट, और होप में रहते हैं, या ट्रेड प्रॉफिट में आ जाता है तो तुरंत निकल जाते हैं, लॉस में रहता है तो होल्ड करते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, बस आपका पहले से प्लानिंग डिसाइड करनी है। प्लानिंग मतलब हम कहाँ पर एंट्री करेंगे, कहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करेंगे, कहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे, ये सब कुछ आपका पहले से डिसाइडेड होना चाहिए, ठीक है। सो ये 4 स्टॉक आज हमने बात किया, एक LIC, होम फर्स्ट, टाटा पावर एंड पतंजलि फूड। इन सब में ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया, सब में वॉल्यूम भी आया, एक कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट भी आया। सो इन सारे वजहों से हमने ये स्टॉक्स कंसिडर किए और ये सारे स्टॉक हमारे रडार पर हैं। कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। जितना भी हमने आज स्टडी आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये सब एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज है, राइट। कोशिश कीजिए हमारी वीडियो से सीखने का और उससे सीख के मार्केट से पैसा बनाने का। और मार्केट से पैसा बनता है, बस फोकस, डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सारी चीज़ें चाहिए। थैंक यू।